गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, ये रेलवे ग्रुप डी 2026 का जो एग्जाम चल रहा है, यानी कि 3 अगस्त 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये परीक्षा चलने वाली है। और हमने कई शिफ्टों में मिलाकर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25-25 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे पूरे पूरे मैच होने वाले हैं। और ये कई शिफ्टों को मिलाकर केवल विज्ञान के प्रश्न को लिया गया है डियर फ्रेंड। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, स्पेशल करके रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे जो सेशन है, फर्स्ट चलेगा हमारा फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। 25-25 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो इसको आप अच्छे से देखकर एग्जाम में जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। डियर फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है डियर फ्रेंड? तो आप जैसा कि जानते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये एग्जाम्पल है डियर फ्रेंड। यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसा कि आप जानते हैं, संवेग संरक्षण पर रॉकेट काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्य और ऊर्जा का जो दोनों का सेम मात्रक है वह जूल होता है डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? डियर फ्रेंड, जड़त्व का नियम जैसा कि आप जानते हैं सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। छठवां नंबर ये कह रहा है डियर फ्रेंड, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। पृथ्वी के पलायन का वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ओके, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? जैसे कि आप जानते हैं डियर फ्रेंड, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है डियर फ्रेंड? यह ध्रुवों पर होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यह है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कई बार आया है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, 4 सेल्सियस डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, मानव कान कितने आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? जो श्रव्य तरंगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं जो मानव, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है करेक्ट है। और जो डियर फ्रेंड 20 हर्ट्ज से कम है उसको जानवर, या यानी कि जंगली जानवर आप कह सकते हैं, कुत्ता भैंस बकरी जो भी हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम होता है जो उसको सुन सकते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है डियर फ्रेंड, उसको अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, आगे देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हवा में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं? डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वह करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। प्रकाश का वेग जो है वह रोमर ने मापा था सबसे पहले, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो डियर फ्रेंड, मैं जैसा कि आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ये हमारा अवतल लेंस होता है डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो हमारा उत्तल लेंस होता है डियर फ्रेंड, उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए होता है, दूर दृष्टि दोष उसको दूर किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस। ओके, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, वाहनों
में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो यानी कि साइड मिरर होते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है डियर फ्रेंड? तो उसमें कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल दर्पण लगे होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं यह 17 मीटर होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल मान समान होता है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं -40 डिग्री। ओके, यानी कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर ये कह रहा है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, फ्यूज तार, जो फ्यूज का तार होता है कि क्या विशेषता होनी चाहिए? ओके, तो फ्यूज के तार की विशेषता डियर फ्रेंड क्या होनी चाहिए? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं लाल, हरा और नीला। ओके, लाल, हरा और नीला हमारा प्राथमिक रंग होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जैसा कि आप जानते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, चालक चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओके, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं ओम मीटर होता है। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। ओके, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? डियर फ्रेंड परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड ये हमारा रसायन विज्ञान आ गया है। इसको 25 क्वेश्चन आप मैं कराने वाला हूँ आपको। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो डियर फ्रेंड शुद्ध जल का पीएच मान डियर फ्रेंड 7 होता है। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो डियर फ्रेंड अम्लीय विलयन का मान जो होता है वह हमेशा 7 से कम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है डियर फ्रेंड, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो जैसा कि आप जानते हैं इसको लेवोजियर। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, यानी कि रासायनिक नाम और सूत्र क्या है डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी डियर फ्रेंड? तो ये जे थॉमसन ने किया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? डियर फ्रेंड जैसा कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मोस्ले दिए हैं, मोस्ले साहब ने दिया। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र जिसे धामन सोडा कहते हैं। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है, यानी कि
Na2CO3 और डॉट 10H2O। इसका ये आप ऐसे लिख सकते हैं Na2 ओके CO3 इंटू या डॉट 10H2O ओके। ये होता है, ये धावन सोडे का सूत्र होता है ओके। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ओके डियर फ्रेंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CaSO4 डॉट, फिर मैं इसको आप लिख के बता देता हूं आपको डियर फ्रेंड। इसका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ओके इंटू हाफ H2O ठीक डियर फ्रेंड H2O। चलिए और आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है जंग का रासायनिक संयोजन क्या है? डियर फ्रेंड जंग का रासायनिक संयोजन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलयोजित फेरिक ऑक्साइड ओके यानी कि Fe2O3H2O ओके। चलिए और आगे चलते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है डियर फ्रेंड ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक फार्मूला क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOCl2 ओके यानी कि CaOCl2 ठीक। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड? जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो डियर फ्रेंड यह प्रोपेन और ब्यूटेन होती है यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डियर फ्रेंड गुब्बारों में भरने के लिए किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, यह हीलियम होता है जो गुब्बारा में भरा जाता है यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है? डियर फ्रेंड यह मीथेन है यानी कि CH4 ओके। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो डियर फ्रेंड यह एक ऑक्सीकरण इसे कहा जाता है यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सौर सेल यानी कि सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे मुलायम धातु कौन है? डियर फ्रेंड दिस इज द होमवर्क ऑफ योर, ये आपका होमवर्क है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोडियम, एल्युमिनियम, कौन सी धातु है इसका आप कमेंट करेंगे आंसर। चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे मुलायम धातुओं के। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हंसाने वाली गैस जिसे लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, इसका रासायनिक नाम डियर फ्रेंड नाइट्रस ऑक्साइड है यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट है N2O ओके नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है डियर फ्रेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं डियर फ्रेंड ये पारा है यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा, जिसे मरकरी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 सॉरी 22 नंबर ये कह रहा है डियर फ्रेंड LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? LPG जो गैस होती है जिससे खाना बनाया जाता है घर में, उसमें अगर रिसाव होता है तो एक प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, लीकेज कर रही है। उस लीकेज यानी कि उस गैस में क्या मिलाया जाता है डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसे एथिल मर्केप्टन कहते हैं यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है? ठीक,
चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस CO2 डियर फ्रेंड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी CO2। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं यह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह ब्रोमीन कहलाता है। यह अधातु है ब्रोमीन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं डियर फ्रेंड? यह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रियो को कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड? यह लाइसोसोम को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, कोशिका सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की? यानी कि कोशिका सेल की खोज किसने सर्वप्रथम की डियर फ्रेंड? तो ये रॉबर्ट हुक, यानी कि 1965 में किए हैं। आई एम सॉरी, रॉबर्ट हुक 1665 में किए हैं डियर फ्रेंड, यानी कि सेल की खोज। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे। क्वेश्चन नंबर 6 डियर फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं यकृत, लीवर को कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं 206 होता है। चलिए और आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह फीमर है, जांग की हड्डी होती है। चलिए और आगे देखते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो डियर फ्रेंड विटामिन के सहायक होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डियर फ्रेंड ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो भी परीक्षा आपकी चल रही है उन्हीं में से ये लिए गए प्रश्न कई शिफ्ट में, कई शिफ्टों का मिलाकर मैंने साइंस का एक निचोड़ इसमें दिया हूँ 25-25 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो डियर फ्रेंड यह विटामिन ए की कमी से होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है। 11 नंबर ये कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? डियर फ्रेंड एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं ओ है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और डियर फ्रेंड सर्वग्राही किसे कहते हैं? यानी कि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है ये, और ओ हमारा सर्वदाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, सर्वग्राही आ गया क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है डियर फ्रेंड? ए बी है। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डियर फ्रेंड, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ओके, 120/80 होता है डियर फ्रेंड, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 80/120 नहीं मारना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो डियर फ्रेंड रक्त का लाल जैसे रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आरसीबी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरसीबी
सॉरी आरबीसी का जो जीवन काल होता है डियर फ्रेंड वह 120 दिन तक होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है वह लगभग 3 से 4 दिन तक होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में तैयार भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है डियर फ्रेंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड ये साइंस का। चलिए, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है डियर फ्रेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह जाइलम के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? बहुत अच्छा है डियर फ्रेंड, यह लाल रंग में होती है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, मास्टर ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड? तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है डियर फ्रेंड, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो डियर फ्रेंड इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, यानी कि सेरिब्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, अनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक डियर फ्रेंड, ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। और आज के हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, गुर्दे यानी कि किडनी जिसे कहते हैं कि कार्यात्मक इकाई क्या है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं यह नेफ्रॉन होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हमने कई शिफ्टों में मिलाकर साइंस का क्वेश्चन आपको वीडियो दिया डियर फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और शिफ्टों में जो होने वाले एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्त।